अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 30 में हमने एक स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा था m इक्वल्स टू टेन थीटा, जिसमें थीटा एक इंक्लिनेशन होता था। इंक्लिनेशन मीन्स किसी भी लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज हम जो एंगल मेजर करते हैं वो इंक्लिनेशन कहलाता है। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम स्लोप का एक और फार्मूला पढ़ेंगे, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फार्मूला कब यूज़ होगा? जब किसी लाइन पर आपको दो पॉइंट्स पता होंगे। जब किसी लाइन पर दो पॉइंट्स पता हो, इंक्लिनेशन ना पता हो, तो आप स्लोप का फार्मूला ये यूज़ करो। ये डेफिनेशन से भी रिलेट करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है स्लोप की? कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, y में आने वाला चेंज x की वजह से, सो वो स्लोप कहलाता है। सो y में चेंज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, चेंज इन x। सो ये स्लोप का फॉर्मूला जब यूज होगा जब आपके पास दो पॉइंट्स आपको पता होंगे। स्लोप के तीन फॉर्मूले होंगे। एक तो होगा m इक्वल टू टेन थीटा, हम इंक्लिनेशन का पढ़ चुके हैं। दूसरा ये, जब आपको लाइन पर दो पॉइंट्स पता हो तो आप स्लोप किस तरह से निकालोगे? इस फॉर्मूले से। आगे चल के हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला हो इक्वेशन का। उससे आप जब आपको इक्वेशन गिवन हो तो आप स्लोप किस तरह से निकालोगे, वो हम फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। फिलहाल अभी हमने इस फॉर्मूले का यूज सीखना है कि अगर आपको किसी लाइन के दो पॉइंट्स पता हो तो आप स्लोप किस तरह से निकालोगे। ये दो पॉइंट्स आपको पता है क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 1 में, और आपसे कहा गया आप स्लोप मालूम करें। पहले स्लोप का फॉर्मूले का रेफरेंस m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फर्स्ट पॉइंट में x की वैल्यू x1, y की वैल्यू y1। सेकंड पॉइंट में x की वैल्यू x2, y की वैल्यू y2। सिंपल हमने वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करना है। m इक्वल्स टू y2 9 माइनस y1 इज 7 अपॉन x2 इज 2 माइनस x1 इज 3। 9 माइनस 7 इज 2, 2 माइनस 3 इज माइनस 1। माइनस डिनोमिनेटर में रहेगा, न्यूमिनेटर में आ जाएगा -1/2। ये स्लोप आ गया उस लाइन का जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन होकर बन रही है। इन अदर वर्ड्स, ये उस लाइन का स्लोप आया है जो इस पॉइंट 3,7 एंड 2,9, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उसका स्लोप क्या होगा? -1/2। नाउ 7 के रिमेनिंग पार्ट्स में अगेन सेम यही दो पॉइंट्स इस तरह से दिए हुए और आपने उसका स्लोप्स मालूम करना है। अब कुछ कंडीशन है स्लोप की जो हम फर्दर क्वेश्चन में फर्दर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, यूज करेंगे। उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कंडीशंस क्या हैं। अगर लाइंस पैरेलल है, अगर कोई दो लाइंस पैरेलल है, सो उनके स्लोप्स में क्या रिलेशन होगा? उनके स्लोप्स आपस में बराबर होंगे, m1 इक्वल्स टू m2। लाइंस पैरेलल, ये दो लाइंस अगर पैरेलल हैं L1 L2, लाइन 1 लाइन 2, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये पैरेलल का सिंबल। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है लाइंस की? कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है, सो L1 का स्लोप L2 के नेगेटिव रेसिप्रोकल के बराबर होता है। L1 का स्लोप L2 के स्लोप के नेगेटिव रेसिप्रोकल के बराबर होता है। कुछ जगहों पे आप ये भी देखते हैं इस कंडीशन के लिए MCQs में अक्सर जो आपके ऑप्शंस दिए होते हैं, कुछ ये भी दिए होते हैं, कभी आपको इस तरह से भी दिया होता है कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर हो। सेम यही चीज़ है, M2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी। सो आप कोई भी कंडीशन यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करेगा आपके MCQs में। अगर आपको इस तरह से आंसर दिया हुआ तो आपने इस पर टिक करना है, अगर आंसर इस तरह से दिया हुआ तो आपने इस पर टिक करना होगा। इंशाल्लाह हम फर्दर लेक्चर में यही कंडीशंस यूज़ करेंगे।